आइए सीखे तीन ऐसा स्ट्रक्चर जो रोज बोले जाने वाले इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये तीनों स्ट्रक्चर हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर बात हम पहले स्ट्रक्चर की करें तो वो है आई डोंट गेट अलोंग विद। यानी सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप कहेंगे डोंट या डजंट गेट अलोंग विद, उसके बाद आप बोलेंगे कोई नाउन। और इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी इंसान को किसी से बनता नहीं है, या किसी एक इंसान का मिजाज दूसरे इंसान के मिजाज से नहीं मिलता है, तो वहीं पर आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे अपनी बीवी से नहीं बनता है या मुझे अपनी बीवी से नहीं जमता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट गेट अलोंग विद माई वाइफ। यहाँ इस सेंटेंस में सबसे पहले मैंने बोला सब्जेक्ट जो है आई, फिर मैंने बोला डोंट गेट अलोंग विद जिसका मतलब हुआ नहीं बनता है या नहीं जमता है, और आगे मैंने बोला था एक नाउन जो था माई वाइफ। अगर आपको कहना हो मुझे अपने बॉस से नहीं बनता है या मुझे अपने बॉस से नहीं जमता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट गेट अलोंग विद माई बॉस। अगर आपको कहना हो उसे अपने भाइयों से नहीं बनता है या उसे अपने भाइयों से कोई मेल नहीं होता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही डजंट गेट अलोंग विद हिज ब्रदर्स। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला डजंट क्योंकि यहाँ आपका सब्जेक्ट है ही, और जैसा कि आपने पार्ट 6 में सीखा है जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है तो वहां पर हम बोलते हैं डजंट। अगर आपको कहना हो मुझे तुम्हारे दोस्तों से नहीं बनता है या मुझे तुम्हारे दोस्तों से नहीं जमता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट गेट अलोंग विद योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से यहाँ पहला कंसेप्ट समझा कि जब आपको कहना हो मुझे किसी इंसान से या किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से नहीं बनता है या नहीं जमता है, यानी दोनों का ख्याल आपस में एक जैसा नहीं है, तो वहां पर आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर बात हम दूसरे स्ट्रक्चर की करें तो वो है फेड अप विद, और इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि कोई इंसान किसी चीज से ऊब गया है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं कमजोर नेटवर्क से ऊब गया हूं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम फेड अप विद वीक नेटवर्क। अगर आपको कहना हो मैं पीठ के दर्द से ऊब गया हूं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम फेड अप विद बैक पेन। मैं आपके कारनामे से ऊब गया हूं, यानी मैं आपके कामों से ऊब गया हूं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम फेड अप विद योर डूइंग्स। डूइंग्स का मतलब होता है कारनामा या किसी का काम। अगर आपको कहना हो मैं लॉकडाउन से ऊब गया हूं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम फेड अप विद लॉकडाउन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपने दूसरा कंसेप्ट समझा कि जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो जहां आप कहते हैं कि आप किसी चीज से ऊब गए हैं, तो वहां पर आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर बात हम तीसरे टॉपिक की करें तो वो है गेट रीड ऑफ, और इस टॉपिक का मतलब होता है छुटकारा पाना। यानी जब आप अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आप कहते हैं मैं किसी चीज से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो वहां पर आप कहते हैं गेट रीड ऑफ। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू। इस सेंटेंस में सबसे पहले मैंने बोला सब्जेक्ट जो है आई, फिर मैंने बोला वर्ब जो है वांट, उसके बाद मैंने बोला गेट रीड ऑफ जिसका मतलब था छुटकारा पाना, उसके बाद मैंने बोला ऑब्जेक्ट जो था यू। मैं खराब नेटवर्क से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ वीक नेटवर्क। मैं लॉकडाउन से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ लॉकडाउन। मैं इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस जॉब। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से इन तीनों स्ट्रक्चर के बारे में जाना।